बैक टू माय चैनल। आज का जो सेशन हम स्टार्ट करें वो 2021 का जो जनवरी में क्वेश्चन आया था सीटीईटी रिलेटेड उसके ऊपर है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम सीडीपी को पकड़े हैं पार्ट 1। सीडीपी के 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स के अंदर कवर करना है। ट्राई करते हैं सारे क्वेश्चंस को आज अटेंड करने के लिए। 30 क्वेश्चंस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सीडीपी के क्वेश्चन जो पार्ट 1 में हो उसको कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे। सो फटाफट से मैं क्विक एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करती हूँ आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पाइगेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ डैश। आपको इस पोर्शन में नहीं चेक करना है, आपको इस पोर्शन में चेक करना है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आंसर्स बोल रही हूँ एंड समझा भी दे रही हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो थ्योरी आपका कौन से वैल्यूज के ऊपर आएंगे, स्कीमास के ऊपर। दैट मीन्स आपका नॉलेज के ऊपर, आपका जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थ्योरीज हैं या फिर सेंसरी ऑपरेशनल थ्योरीज हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल थ्योरीज हैं, उसके ऊपर आता है। तो अल्टीमेटली उसका प्रोग्रेस जाता है स्कीमास के ऊपर कि आप क्या थिंक करते हैं, आपके ऊपर कोई चीज़ का कैसे कॉग्निशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। कॉग्निशन मीन्स दैट इज रिलेटेड टू योर मेमोरी, तो मेमोरी के रिलेटेड होगा तो स्कीमास वर्ड आएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली ट्रिक भी मैं दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज कौन सा थ्योरी है, कौन आता है एंड कौन से। मैं पूरे 10 इयर्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरीज आते हैं एंड थ्योरीज के जो भी मतलब राइटर्स हैं और ऑथर्स हैं उनके मैं रिस्पेक्टिव थिंग्स एंड वो कौन से बेसिक के ऊपर किए हैं वो मैं बता दूंगी, ट्रिक्स दे दूंगी 2-3 दिन के अंदर। सो वो भी अवेलेबल हो जाएगी वीडियो में, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया स्कीमास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पाइगेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस डैश। प्री ऑपरेशनल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल मीन्स जहाँ पे ना बच्चे खुद से सोचते हैं, थिंक करते हैं, बट उनको कुछ समझ नहीं आता। दैट मीन्स बहुत ही छोटे बच्चे हैं एंड थोड़े थोड़े थिंग्स को समझना स्टार्ट किए हैं। दैट इज अ सेंट्रेशन इन थॉट, थॉट बेस्ड है ये, थॉट बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पर नहीं आ सकता, कोई चीज़ को छोड़ देना है, डिडक्ट करना है, नहीं हो सकता। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को सीरियली एनालाइज करना और उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो ही नहीं सकता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ से कॉन्क्रीटली समझ गए, ऑब्जेक्ट को पकड़ के टच किया। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, टच किया, टच से मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला कि ये कैसा हो सकता है, क्या है, नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर थॉट दूँ वो होता है, या थिंकिंग देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो होता ही नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपके इनर थॉट्स आते हैं, दैट इज द सेंट्रेशन इन थॉट। सो ये डेवलपमेंट प्रोसेस सेंट्रेशन इन थॉट है। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following statement is correct in context of development। डेवलपमेंट के रिलेटेड कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, ये नहीं हो सकता। ओनली स्कूल्स में अगर डेवलपमेंट हो उसी से डेवलपमेंट होगा तो बच्चे ग्रो ही नहीं करते। डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये भी नहीं हो सकता कि बचपन में डेवलपमेंट हुआ एंड टीन एज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये करेक्ट लग रहा है बिकॉज मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट कभी भी लिमिटेड नहीं है। डेवलपमेंट फिजिकल है, कॉग्निटल है, दैट मीन्स आपका कॉग्निशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरियल है, दैट मीन्स मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। सो ये आपका लैंग्वेज हो सकता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें पॉसिबल है। सो दैट इसे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर्स फॉर एवरीवन। कल्चर्स के अकॉर्डिंग सबके पास ग्रोथ जैसे जिस रेशियो से होता है उसी रेट से डेवलपमेंट भी प्रोसीड करता है। ये करेक्ट है, बट दिस वन इज परफेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट, ओके। सो उसके नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट वाइगोत्स्की से,
सो लेव बाइगोट्स की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसके ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज एट्रीब्यूशन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज इक्विलिब्रेशन एंड फोर्थ इज कल्चरल टूल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कल्चरल टूल्स होगा। दैट मीन्स लेव बाइगोट्स की जो उनने पर्सपेक्टिव दिया सोशल कल्चर का, उनके अकॉर्डिंग लर्निंग किसके ऊपर बेस्ट है, दैट इज द कल्चरल टूल्स के ऊपर। बिकॉज वो बिलीव करते थे कि सोशल इंटरेक्शन से ही लर्निंग बहुत अच्छे से होता है। दैट इज पॉसिबल थ्रू सोशल लर्निंग, लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू सोशल लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। Question number 5, that is the individual differences in a progressive classroom should be treated as। progressive classroom है, progressive classroom और progressive country किसे बोलते हैं, जहाँ पे all things progressed होता है, modernization हो चुका हो, सबका पार्टिसिपेशन सेम रहता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, बट एज अ पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग एक क्लासरूम में कैसा होने वाला, देखिए, ए फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, criteria for making ability based group, then important for planning of teaching learning process, a hindrance to the process of learning। ऑब्वियस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस से प्रोग्रेसिव वे को और प्रोग्रेसिव टीचिंग को थोड़ा बहुत हैम्पर होता है, बट उसके लिए टीचिंग प्रोसेस, बिकॉज टीचर्स आर द ग्रेट एफिकेसी, हैज अ ग्रेट एफिकेसी, सो दैट देयर एबिलिटी इज जस्ट लाइक ए पावरफुल वेपन। वेपन के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, वैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर टीचर्स प्रेजेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें मैथोडोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजीज को यूज करना एंड हो जाएगा। सो दैट दिस पॉइंट इज करेक्ट। इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग फॉर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर से आया, रिलेटेड क्वेश्चन है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन डैश। इंक्लूसिव में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है। याद रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया राइट टू एजुकेशन एक्ट ने। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मेन मोटो उसका क्या है, दैट इज ऑल पर्सन्स आर इक्वल, ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू do their work and able to give their opportunities just like a वो छोटे छोटे वर्क जैसे करते हैं वैसे ही देंगे। गिव देयर टोटल टाइम टू एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी वर्क, प्लस उसके एजुकेशन में टोटल टाइम वो इन्वॉल्व रहेंगे। दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड इन द एजुकेशन सिस्टम विद इन द 6 to 14 एज ग्रुप। ओके, सो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगा, अपॉर्चुनिटीज में उनका टाइम प्रॉपर रहेगा, उनको कोई भी हम ऑब्स्टेकल्स नहीं देंगे। सो वैसे टाइप का चाहिए। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए कौन सा करेक्ट होगा, आपको समझ आ रहा होगा, दैट इज अ अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। सेग्रीगेशन वर्ड देखिए मीन्स वहाँ नहीं चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यस, ये करना चाहिए। बिकॉज हम अपॉर्चुनिटीज देंगे तो उनके पोटेंशियल को हम लोग और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ज़्यादा ब्रॉडर थिंक में उसको एनालाइज करने के लिए टाइम दे सकते हैं एंड अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, ये नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। According to the Right of Persons with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? That is, always think जाइएगा, that is Right of Persons with Disabilities Act, इसके according कोई भी person by birth या by human being, जो उसका present status है, that is we are human being, so उसके according क्या नहीं होता है कि वो deviate नहीं होता है कि वो disabled है या नहीं है, ठीक है। उसे हम लोग कोई भी चीज से अलग नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट क्या सोसाइटी थिंक करवाते हैं, वो डिसेबल्ड है। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चों को हैंडीकैप पर्सन हम लोग बोलते हैं, तो उनको हैंडीकैप नहीं बोल के स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे, तो प्रॉपर वे से वो मोटिवेट होके क्या करेंगे, लर्निंग में आएंगे, वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उनको अगर डिमोटिवेटेड वाले वर्ड्स बोल दे तो देन वो डिस्करेज हो जाएंगे एंड सपोर्ट नहीं करेंगे एंड एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं आएंगे। सो दैट ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज।
चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, बर्थ टू एडोलेसेंस बोला गया है, तो यहाँ पे ना 3 वर्ड्स हैं. फर्स्ट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कंक्रीट. तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस को ओनली चेंज किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज को आप टच करते हैं, सपोज मैं एक चीज को टच की, ये चीज को मैंने टच किया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा चीज बहुत ज्यादा एक्टिव है, दैट इज अ सेंसरी पॉइंट. सेंसेस मेरे बहुत ज्यादा एक्टिव है. एज ए चाइल्ड, एक छोटा बच्चा जब भी कोई चीज को पकड़ता है तो वो क्या करता है, ओनली सेंस कर सकता है, बिकॉज वो तो बोलना सीखना टाइम है उसके पास, वो लर्न करेगा धीरे धीरे. तो ये सेंसरी पॉइंट से स्टार्ट हुआ. उसके बाद ना बेसिक वो चीज जानता है कि ये चीज है क्या, इसका शेप ऐसा क्यों है, क्या इसके फंक्शन है, वो जाना. उसके बाद मैं किस में यूज कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं किस में यूज कर सकता हूँ, दैट इज मैंने फर्स्ट जो बोला ये चीज है क्या, WH क्वेश्चंस निकाला, वो था कॉन्क्रीट पॉइंट. उससे अगेन एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट में गए, एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट में गया, दैट मीन्स मैंने कैसे यूज किया, मैं कैसे यूज करूंगी, दैट इज एडोलेसेंस पीरियड में. सो 3 पीरियड्स, 3 डेफिनाइट फेजेस से ये ग्रो करता है, दैट इज सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, दैट्स इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी में ना आपका जो थिंकिंग है, मैंने पहले भी आपको थिंकिंग के बारे में बोला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग होते हैं. तो थिंकिंग वेरियस टाइप्स हैं. तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंकिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स. दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड द लेटरल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग जो साइड बाय साइड आता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल थिंकिंग. एंड जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो बेसिकली कोई चीज में आप फंस गए हैं, प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, दैट इज आप जो बहुत डीपली थिंक करते हैं, दैट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल एनालिसिस से क्रिटिकल थिंकिंग होता है. और 2 थिंकिंग है, दैट इज अ डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है. कन्वर्ज, दैट मीन्स 2 अलग अलग थिंकिंग को आपने ऐड कर दिया, दैट इज अ कन्वर्जेंट. एंड डाइवर्जेंट मीन्स 2 थिंकिंग को आपने सेपरेट वे से लिया बट साइड बाय साइड मूव करवाया, दैट इज अ डाइवर्जेंट. तो यहाँ पे जो सारे प्रोसेसेस है ना, दैट मीन्स ऑप्शंस है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंटिवनेस एंड लो कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज वो सारे में से ये वाला बहुत करेक्ट है, दैट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग करेक्ट होगा. ठीक है, ये क्रिएटिविटी के लिए चाहिए. देन हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया 9 के लिए. नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड. बहुत सारे बैकग्राउंड से अगर आए हो बच्चे, तो उनको कैसे एक टीचर आइडेंटिफाई करवाएगा या फिर उनके लिए कैसे क्या करेगा लर्निंग टीचिंग में. सो आप अगर क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नहीं नहीं तुमको मैं नहीं जानती, तुम लोग के कास्ट अलग है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तुम लोग मेरे कास्ट को तो मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकते ना. तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग. डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेंगे, उनके कल्चर्स में, उनके कास्ट में कैसे अच्छा चीज़ है एंड अच्छी चीज़ों को हम एजुकेशन के साथ मर्ज करके क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे. ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. बाकी ऑप्शंस देख लीजिए. यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, ये तो हो ही नहीं सकता. अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, राइट. बट ये देखिए, यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, आपको लगता होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. मैं इसका बताती हूँ क्या है प्रॉब्लम. यूज स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, असेसमेंट मीन होता है कि आप किसी चीज़ को इवेलुएट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज करेंगे. स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जब भी यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप बेसिकली एक क्राइटेरिया के ऊपर सबको वहाँ पे क्या करेंगे, आइदर उस क्राइटेरिया को मैच करता हो तो उनको हम ग्रुप में लाएंगे, अदरवाइज नहीं मैच करता हो तो उसे निकाल देंगे. सो ये पॉइंट इसलिए करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट चलता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बोला गया. प्रॉब्लम में अगर कोई चीज में आप प्रॉब्लम लग रहा है, सो आप क्या करते हैं, अच्छा 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस में दोनों ही डिफिकल्ट वाले आए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के अंदर जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा आपको इजी लग रहा है, आइदर मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट पता है, सो मैं क्या करूँगी, उसमें सिलेक्शन करूँगी, कंपेरिजन करूँगी, देन एनालाइज करके उसे सॉल्व करूँगी. दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग.
सो इसमें से आंसर देखिए, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है बट उससे भी बेटर ऑप्शन यहाँ पे है, सो दैट हमने बेटर ऑप्शन को चूज किया। जेनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, नहीं, फियर देने से कभी लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकता। कभी किसी को डरा दो पढ़ाई को लेके तो वो पढ़ नहीं सकता। हाँ डराओ बट पॉजिटिव वे में, नेगेटिव में नहीं। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से बार बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस में बता दूं जो कि प्रैक्टिसिंग के थ्रू होता है, जस्ट लाइक द रोड लर्निंग और द क्रैमिंग। सो ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस, दैट इज एनालॉजिस बोल दिया तो जहाँ पे दो डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं, इसके कैरेक्टर्स को उसके कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें बेटर लगा उसको चूज करेंगे, वो होता है। नेक्स्ट चलते हैं। In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चों को नीड्स चाहिए, मीन्स स्टूडेंट्स विद नीड्स जो है, दैट मीन जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, उसको एड्रेस करते हुए एक टीचर क्या नहीं करना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। बहुत लोगों को लगता है कि मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स परफेक्ट है, बिकॉज उसके थ्रू अगर कोई इंसान अंधा हो वो कैसे पढ़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल और लर्निंग डिफिकल्टीज जिनको भी है, लर्निंग डिफिकल्टीज दैट मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हैं उनमें मेंटल रिटार्डनेस भी है, सो मेंटली दे आर नॉट एबल टू सी और ऑब्जर्व और एनालाइज और कंपेयर थिंग्स, सो ऑडियो विजुअल देने से भी वो कर नहीं सकता है। सो ये ऑप्शन तो पहले मैं कट कर लूँ। उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव मीन्स सोशल कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज को लेके जो बनता है उसको, तो यहाँ पे हम लोग लर्निंग डिफिकल्टीज बच्चों को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे के क्या करेंगे। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, एक एक बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक एक बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। सो प्राइवेट थिंग्स नहीं करना है, ऐसा अप्रोच यूज करेंगे जो सब हम पढ़ सके। सो यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। डेफिनेटली लर्निंग डिफिकल्टीज हो, जो बच्चे अंधे हो या जो बच्चे सुन नहीं पाते हो, उनको अगर कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ा दे तो वो टच करके कुछ ना कुछ लर्न कर सकता है। वो मे भी हो सकता है 2 to 10% हो, बट लर्न करेगा। सो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेम डैश, शेमनेस मीन्स क्या होता है, हम किससे शर्म हमको आती है या फिर हम लोग को लज्जा आती है, वो वाली है। सो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ठीक है। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। किसी को सेमनेस आ रहा है, तो कोई बच्चा को कोई टीचिंग प्रोसेस में हमने कुछ डांट दिया, सेमनेस आ रहा है, तो वो बच्चा पढ़ता है या क्लासरूम से निकल जाता है वो, या फिर डिमोटिवेटेड हो जाता है, ऑलरेडी आपको पता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देखिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलवेज पड़ता है आपके मेमोरी के ऊपर। एक बच्चा अगर सेमनेस से गुजर रहा हो ना, तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट उसके मेमोरी पे आएगा ही, मेंटल रिटार्डनेस उसको होगा ही, मेंटली वो फिट नहीं हो सकेगा उस क्लासरूम में जब तक उसको ना समझाया जाए या फिर उसका जो सेमनेस जिस पॉइंट से है उसको ना हटाया जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। Which of the following is most effective mode of teaching learning? Mode of teaching learning बोला गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, लिमिटेशंस, रिपीटेशन, रोड मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं कट कर रही हूँ, बिकॉज रोड मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट हो ही नहीं सकता। कोई चीज़ को आप रट्टा मार के बहुत देर तक याद रखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कंटेंट्स को याद रखने से क्या होगा, मुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिव मोड चाहिए। सो ऑब्जर्वेशन ये परफेक्ट था, बट विदाउट एनालिसिस ऑब्जर्व करना, कोई मूवी को बिना समझे देखना क्या होता है, अच्छा लगेगा नहीं ना, वैसे ही है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस हो ही नहीं सकता। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, दैट इज मैं बार बार उसको देखूं, समझूं एंड वैसे रटते जाऊं, प्रैक्टिस करते जाओ, तो क्या होगा, समझना चाहिए। तो कंसेप्ट के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको निकालना एंड उसको समझना, ये बेटर है, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क, बिकॉज ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क, बिकॉज किस लिए समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
किस लिए समझना है, एरर्स क्यों एनालाइज करना है, तभी समझेंगे तो उनमें क्या इश्यूज है पता करेंगे ना, इसलिए मीनिंगफुल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसको छोड़ के ऑप्शंस बाकी देख लेते हैं। सी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। यहाँ पे बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए हम कंपैरिजन नहीं करते या फिर एनालाइज नहीं करते उनके एरर्स को। लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। ऑब्वियस लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, बट उससे बेटर है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये और ज़्यादा मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करता है, इसलिए करेक्ट है। ठीक है, ये डिग्री देता है, डिग्री ऑफ पनिशमेंट के लिए यूज करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। पनिशमेंट तो अभी के टाइम पे है ही नहीं। पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट की तरफ जाना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ, एंड वहां पे नेगेटिवली जो रीइंफोर्स्ड है उसमें भी आपको मोटिवेट ही करना है, एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। माइंड में ये सारे ट्रिक्स को याद रखिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय डैश। अगर कोई चीज़ को हमें क्या करना है, सस्टेन करना है, दैट मीन्स बैलेंस क्रिएट करना है, तो उसमें क्या करना चाहिए, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, गिविंग वेरी easy task to children, focusing on road memorization, punishing the child। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकता। एक मोटिवेटेड वाला लर्न, मोटिवेशन इन लर्निंग क्यों चाहिए, बिकॉज उसके थ्रू कोई चीज को हम अचीव कर सकते हैं, दैट मीन्स फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये करेक्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज डैश, जहां पर डर कम हो या नहीं हो। देखिए, लो एरोजल हाई फियर, मॉडरेट एरोजल नो फियर, नो एरोजल नो फियर, हाई एरोजल हाई फियर, ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एरोजल एंड फियर ऑपोजिट थिंग में आता है। एरोजल मीन्स जहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ता है, वेरी फास्ट एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो थिंग है। फियर रहने से कभी लर्निंग हो नहीं सकता। सो जहाँ पे फियर हाई हो वो ऑप्शन नहीं करना है, जहाँ पे नो फियर हो उसी को करना है, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। बट यहाँ पे नो एरोजल नो फियर था, नो एरोजल हो ही नहीं सकता ना, एक्साइटमेंट नहीं हो तो लर्निंग नहीं हो सकेगा, तो उसको छोड़ देना है, ये ऑप्शन को करेक्ट करना है। मॉडरेट एरोजल, कम एरोजल रहे तब भी चलेगा, बट नो फियर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट 18 नंबर पे चलते हैं, constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge, children play an active role in construction of their own knowledge। always constructivist theory क्या बताता है कि कंस्ट्रक्शन करना, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन सोसाइटी से स्टार्ट होता है, सोशल इंटरेक्शन से स्टार्ट होगा, अपने आप को समझने से स्टार्ट होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन को सबके साथ शेयर करने से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे सारे पर्सन का, दैट मे बी ए चाइल्ड हो सकता है, दैट मे बी ए एडल्ट हो सकता है, सबका अपना रोल रहता है अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। ठीक है, एडल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, एंड रोल प्ले नहीं करना है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलता है 19 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। कौन सा बिलीफ गुड होता है लर्निंग के लिए, दैट इज एबिलिटी इज फिक्स्ड। एबिलिटी फिक्स होने से नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, efforts always make differences between different concepts or different things। failure is uncontrollable, फेल्यूर नहीं होगा तो सक्सेस मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है फेल्यूर के ऊपर। सो अनकंट्रोलेबल तो वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, एबिलिटी होने से इम्प्रूव करेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 पे चलता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग व्हिच एम्फसाइज ऑन डैश। सो कंसेप्चुअल इन अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल मीन्स कोई चीज़ में कंसेप्ट को समझना हो तो उसकी कौन सी चीज़ों को आप पर ध्यान देते हैं, जो भी लिखा हुआ है रिटन है उसके ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड डायलॉग्स। डायलॉग्स को हम एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी, इंक्वायरी ऑन डायलॉग्स और इंक्वायरी एंड डायलॉग्स। तो यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, ये होने से ओनली कंसेप्ट समझेंगे, छोटे बच्चे कैसे समझेंगे। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन से कभी पढ़ाई नहीं होता है। कंपटीशन, कंपटीशन से जो वीक स्टूडेंट्स होगा ना, अगर उसको बार बार 0 मिलता रहे या कम मार्क्स मिलता रहे, वो उससे सेपरेट हो जाएगा, पढ़ने को चाहेगा ही नहीं। सो इंक्वायरी एंड डायलॉग, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 में, दैट इज इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, जब वो बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड हो। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअल, अगर सोसाइटी ने उसे बनाया हो। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज,
कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जाए वेरियस वेज से, एंड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। अगर इंफॉर्मेशन छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड किया जाए देन होगा। सो दिस आंसर इज करेक्ट वन। अगर इंफॉर्मेशन छोटे छोटे अमाउंट में रहे देन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, इंफॉर्मेशन छोटे छोटे रहेंगे, डिस्कनेक्टेड वे में रहेंगे, ये बड़े लोग पकड़ सकते हैं कि इनमें कनेक्शन क्या है एंड कर लेंगे, बट छोटे बच्चों के लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट बोला गया, नेगेटिव में लाया गया क्वेश्चन, सो दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। अगर छोटे छोटे अमाउंट में रहे एंड डिसकनेक्शन रहे तो वो समझ नहीं पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड बी एम्ड एट। इवैल्यूएशन, जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है वहाँ पे इंक्वायरी रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहेगा एंड रिक्रूटमेंट रहेगा डिफरेंट थिंग्स का। दैट मीन्स हमें क्या क्या रिक्वायर चाहिए वहाँ पे रिक्रूट करना पड़ेगा, नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड बच्चों का क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उसके ऊपर देखिएगा। कभी भी सेग्रीगेशन वर्ड आए या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या लेवलिंग वाला वर्ड आए तो यहाँ पे नहीं होता है। सो इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला गया, तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट ओनली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, कौन से कैरेक्टर्स के वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ज़्यादा बच्चों में डेवलप्ड होता है? ओनली एनवायरमेंट की वजह से नहीं, हेरिडिटी भी नहीं कि एनवायरमेंट भी नहीं, और इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट और हेरिडिटी ओनली, तो दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करने से ही आता है। मीन्स हेरिडिटी कुछ पेरेंट्स से आता है, बाय कैरेक्टर मिल जाता है, बाय जीन, एंड कुछ एनवायरनमेंट सपोर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स और ज़्यादा मोटिवेटेड कर देते हैं बच्चों को सोसाइटी, और सोसाइटी जो बातें करते हैं उससे ज़्यादा, स्टेरियोटाइप्स हम जैसे बोलते हैं, उससे ज़्यादा और मोटिवेटेड होकर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 24। ड्यूरिंग ए टास्क Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. ठीक है, according to Lev Vygotsky, ideas on language and thoughts, this kind of private speech is a sign of dash self-regulation. ईगोसेंट्रिज्म नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता, कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, यहाँ पे मैच्योरिटी है क्योंकि मुझे टास्क करना है तो मुझे प्लानिंग करना है ना, सो प्लानिंग अगर साइना ने किया दैट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन है। बाकी सारे नेगेटिव में जा रहे, ये सारे पॉइंट्स नहीं हो सकता। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट को। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अगेन आया प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कौन सा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हमें अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, सो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, जहाँ पे मेथड्स बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, जहाँ पे लेवलिंग का कोई बात नहीं रहता, ऑनली करिकुलम को फॉलो करना ये सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज को करिकुलर एक्टिविटीज़, मेथड्स एंड बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस भी मैटर करता है। कंपटीशंस ऑलवेज रहे तो भी पढ़ाई नहीं हो सकता, इसलिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। दिस वन इज करेक्ट। ओके, देन 26 में आता, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड्स to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will dash. यहाँ पे बोला जाता है मल्टीपल स्कैफोल्डिंग, दैट इज जो लेव वाइगोट्स्की के जो थ्योरी है ना, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग के ऊपर बेस्ट करता है। दैट लाइक आप लोगों ने स्पाइरल रिंग्स देखे हैं, जो फाइल्स रहता है स्पाइरली कॉल्ड वाले रिंग्स के साथ, सो उसमें कैसे एक रिंग देन 2 रिंग 3 रिंग ऐसे रहता है। दैट मीन्स मल्टीपल नॉलेज को अगर आप क्यूज हो गए, हिंट्स हो गए, ज्वाइन करते चले तो बच्चा एक जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया तक पहुंच सकेगा। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। सो एक्ट एज ए स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। एंड स्कैफोल्डिंग जहाँ पे वर्ड सुन लिए ना, दैट मीन्स अगर मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मुझे कोई गाइड चाहिए, एडल्ट के गाइडेंस में मैंने कुछ अचीव किया, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, सो उस ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन बहुत करेक्ट है, बिकॉज बाकी सारे मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये मीनिंगलेस हो ही नहीं सकता। कैजुअल विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स का टेंडेंसी हम तोड़ रहे, ऐसे भी नहीं हो सकता। डीमोटिवेट चिल्ड्रन हो ही नहीं सकता, बिकॉज हिंट्स एंड क्यूज देने से वो और ज़्यादा अचीव करेंगे। आफ्टर गेटिंग हर्ट during a play actively, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys don't cry." This statement by the father
क्या समझाता है, क्या है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप्स में आता है। बट यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप वाले वर्ड्स दो आ गए, दो ऑप्शंस में, चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप। यहाँ पे जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे चैलेंज नहीं करिए, मैं गिर गया, मुझे चोट लगा, मेरे पापा ने बोला कि बॉयज़ रोते नहीं है, गर्ल्स रोती है, दैट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया कि जेंडर स्टेरियोटाइप है, उसी थॉट्स के ऊपर लोग अभी भी बिलीव करते हैं एंड उस वजह से बोला लड़के रोते नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट के और 3 क्वेश्चंस हैं, चलते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes that multiple intelligence है, तो यहाँ पे there are several forms of intelligence रहेगा, बहुत सारे forms of intelligence रहेगा, इतना ही easy है क्योंकि intelligence in one domain ensure the intelligence in all other domains हो नहीं सकता। various ways में अगर various domains means heads, different things में different areas में आपका intelligence रहा तभी उसको multiple intelligence बोलते हैं, तो ये वाला correct है। there are no individual differences in intelligence है, नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो नहीं सकता, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस में, आईक्यू लेवल सबका अलग है, इसलिए ये वाला करेक्ट होगा। देन चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, कुछ एक्ट कर रही हूँ एंड उसका अप्रूवल चाहिए, उसके लिए लोग अप्रूव कर रहे हैं, देन ये कौन सी फेज में आता है, दैट इज कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल सबसे इजी ट्रिक मैं बताती हूँ कि ये छोटे बच्चों के लिए है, तो छोटे बच्चे कैसे डिमांड करते हैं, कैसे समझेंगे, एंड कन्वेंशनल मिडिल एज के लिए जो कि आते हैं, जो चाइल्डहुड जो बच्चे आते हैं वो सारे, अर्ली चाइल्डहुड नहीं, लेट चाइल्डहुड से स्टार्ट होगा, एंड जो आपका उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल, ये बड़ों के लिए है, सो यहाँ पे टीनेजर्स जो ग्रो करे एडल्ट में वो उनके लिए है, तो ये कन्वेंशनल पीरियड के लिए है कि हमें कुछ काम करने के बाद अप्रूवल चाहिए होता है। तो उसके नेक्स्ट में आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज which of the following is correct in the context of socialization of children। सोशलाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे भी वर्ड आया ना, तो फर्स्ट थिंग मैं बता देती हूँ कि सोशलाइजिंग एजेंट्स बहुत सारे हैं जहाँ पे सोशलाइज करते हैं, मीन्स सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे फिट होना है, कैसे आपको लेवल्ड अप किया जाता है, कैसे आपको कैरेक्टर्स प्ले करना है, ये सारे। तो उसमें फर्स्ट मेन रोल कहाँ से आप सोसाइटी के बारे में जानते हैं, फैमिली से, तो फैमिली प्राइमरी एजेंट है एंड स्कूल सेकेंडरी एजेंट है, ये ऑप्शन जहाँ पे मिल गया वो करेक्ट है। तो स्कूल इज ए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट and peers are the secondary, ये wrong है। peers are primary and family is a secondary, wrong है again। family and mass media are both a secondary socialization, ये भी wrong है, ये वाला correct है, that is school is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent, ये correct है। so I hope ये 30 questions आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सका हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हुआ प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा एंड जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगेन नेक्स्ट मिलते हैं कल के वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।